2023 में क्रोल नाम की एक कंपनी ने फिलिप्स ब्रांड वैल्यू की एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिसको देखकर सारे लोग दंग रह गए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और ये क्रिकेट के अलावा जो बहुत बॉलीवुड के जो दिग्गज है, जैसे सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, ये सारे लोग के नाम तो थे ही और पहले से भी आते ही जा रहे। बट इस लिस्ट में एक ऐसे इंसान का जब नाम आया तो उसको देखकर सारे लोग शॉक हो गए। उसका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एक ऐसे इंसान है जो नॉन क्रिकेट से आता है, मतलब ना ही क्रिकेट से आते हैं ना ही बॉलीवुड से आते हैं। बट फिर भी अभी अगर देखा जाए तो उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा ऊपर है। उन्होंने जो ये क्रोल नाम की वेबसाइट थी उसमें से जिसमें रिपोर्ट ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट आई थी, उसमें नीरज चोपड़ा ने हार्दिक पांड्या को भी पछाड़ दिया। उस रिपोर्ट में जो भी जिसकी ब्रांड वैल्यू थी वो तो कह सकते हैं जायज बात थी, क्योंकि शाहरुख खान या फिर विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा, ये लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब इनकी जो ब्रांड वैल्यू है बहुत ज्यादा ऊपर है और ये पहले से भी करते आ रहे हैं। बट नीरज चोपड़ा की जो ब्रांड वैल्यू थी उस रिपोर्ट के मुताबिक 350 करोड़ रुपए, जो आम बात नहीं होता है एक इंडियन सेलिब्स नॉन क्रिकेटर्स के लिए। और 7 अगस्त 2021 के पहले जो नीरज चोपड़ा, उनका कुछ भी कह सकते हैं वैल्यू नहीं था। मतलब वो जस्ट एक थ्रो करते थे, जेवलिन थ्रो करते थे, उसके बेस पे वो अपना जो भी कुछ था वो करते थे। बट एक जस्ट थ्रो नहीं, मतलब जब उन्होंने 2021 में 7 अगस्त 2021 में जब एक जेवलिन थ्रो करा, उससे उनकी पूरी जो जर्नी हुई, पूरी जो लाइफ है वो चेंज हो गई। और आज अभी 2023 में जब कौन ने एक ब्रांड वैल्यू की जब रिपोर्ट निकाली तो उसको देखकर सारे लोग सॉन्ग हो गए। नीरज चोपड़ा के बारे में आगे ऐसे ही जानना है तो अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर अभी हम शुरुआत करते हैं कि नीरज चोपड़ा के कुछ 4 ऐसे इनकम रिसोर्सेज जिनको जिससे नीरज चोपड़ा की जो ब्रांड वैल्यू है वो आगे जा रही है और उनको कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। तो फिर नीरज चोपड़ा की एक थ्रो के बाद जो उनकी ब्रांड वैल्यू थी वो बहुत ही ज्यादा आगे हो गई है। अभी उनके पास अगर देखा जाए तो उनके जो घर पे, उनका जो गांव है, उनके गांव में उनका जो घर है वो 3 फ्लोर का है। उसके साथ ही साथ उनके पास अलग अलग कार है, लगभग 10 से 15 कार है, और उनके पास हार्ली डेविडसन जो बाइक होती है वो भी है। और उनके पास BMW और फिर महिंद्रा महिंद्रा जो आनंद महिंद्रा, उन्होंने उनको गिफ्ट ही दिया था। उसके बाद अलग अलग ऐसे कार है जो इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा, मतलब करोड़ों में, फिर लाखों में, 50 लाख, 60 लाख या फिर करोड़ों के आसपास है। जब चैंपियनशिप में उन्होंने मैच जीती थी उस टाइम जो उन्होंने वॉच लगाई थी वो लगभग 50 से 60 लाख के आसपास थी। और अगर हम और आइए फिर अभी हम बात करते हैं कि जो नीरज चोपड़ा उनकी कमाई कैसे है, कि ये जो चैंपियंस होते हैं या फिर कह सकते हैं जो विनर्स होते हैं उनकी कमाई कैसे होती है, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो कैसे होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है गवर्नमेंट जॉब। जब कोई भी चैंपियंस कोई भी विनिंग जीतता है, फिर वो चैंपियन बनता है, फिर गोल्ड मेडल या फिर ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर मेडल कोई भी जीतता है, तो सबसे पहले जिस स्टेट का वो इंसान होता है वो स्टेट सबसे पहले उसको पैसा देती है। तो जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते, जो हरियाणा सरकार थी वो लगभग 6 करोड़ दी, और जो पंजाब सरकार थी वो लगभग 2 करोड़ दी। और बाकी ऐसे ऐसे बहुत ही सारे स्टेट थे जो नीरज चोपड़ा के कुछ न कुछ ऐसे फंड देते गए। और साथ ही साथ जो चेन्नई सुपर किंग्स थी उसमें उसने खुद 1-1 करोड़ करके दिए। इस हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नीरज चोपड़ा को गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड करी। और उस गवर्नमेंट जॉब में कुछ ऐसा भी बेनिफिट्स होता है कि अगर आपको अपने स्पोर्ट्स पे आगे ध्यान देना है तो आप स्पोर्ट्स पे आगे ध्यान दे सकते हो, अगर आपको स्पोर्ट्स पे आगे ध्यान नहीं देना है तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब मिली है उस पे आप जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे महेंद्र सिंह धोनी को एक कर्नल के रूप में उनको पद मिला गया है, मतलब गवर्नमेंट ने उनको ऑफर किया। और सेम जैसे KL राहुल है, उनको एक RBI में एज अ मैनेजर या फिर कह सकते हैं RBI में उनको जॉब मिला। सेम वैसे जो नीरज चोपड़ा है उनको आर्मी में जॉब मिली हुई है। और उसके साथ ही साथ जब कोई भी इंसान चैंपियनशिप जीत जाता है या फिर गोल्ड मेडल जीत जाता है तो उसका जो ब्रांड वैल्यू वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, क्योंकि वो जो कंपनीज है वो इंसान का फेस देखती है। अगर कोई भी इंसान वो फेमस हो गया है तो वो क्या करेंगे कि कुछ भी, सपोज जैसे भी कार हो गया, फिर बाइक हो गया, फिर टायर हो गया, ये सारी जो कंपनीज होती है ये क्या करती है, एडवर्टाइज कराती है। और उसके उसके एडवर्टाइज करने से ही हर एक जो एथलीट्स होते हैं, कोई भी जो भी विनर हुआ है, फिर जो भी चैंपियन हुआ है उसको बहुत ही पैसे मिलते हैं। ठीक वैसे ही जो नीरज चोपड़ा है उनको भी ब्रांडिंग करने से, किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने से उनको बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलती है। ठीक उसी प्रकार जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा ना ही ओलंपिक में ही मैच खेलते हैं, बाकी वो और अलग अलग जो स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब कह सकते हैं जिसमें
ओलंपिक्स के अलावा भी वो हर एक मैच में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इतना ज़्यादा मतलब हाई लेवल हो जाने के बाद भी वो हर एक मैच में कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें ओलंपिक में, जब कोई भी इंसान चैंपियनशिप जीतता है, फिर चैंपियन बनता है, तो उसको कितना पैसा मिलता है। तो सबसे पहले जब ओलंपिक में कोई भी इंसान चैंपियनशिप जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है या फिर सिल्वर मेडल जीतता है, तो उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो अगर कोई भी इंसान गोल्ड जीतता है तो उसको 50 लाख के आसपास मिलता है, और अगर कोई भी इंसान सिल्वर मैच जीतता है तो उसको 30 लाख, और अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसको 25 लाख के आसपास मिलता है। ये अमाउंट बहुत ही छोटी नहीं है। ये अमाउंट किसी भी इंसान को कमाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही नीरज चोपड़ा ने अपने मतलब कह सकते हैं खून पसीना बहा के उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है। ऐसे ही ठीक नीरज चोपड़ा अलग अलग चैंपियनशिप जो चलती रहती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वहां से उनको जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा होता है। सोर्स नंबर कह सकते हैं 3। जो गवर्नमेंट फंड्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। ऐसे ही जब कोई भी इंसान चैंपियनशिप जीत जाता है तो उसका जो स्टेट होता है, जिस स्टेट का होता है, उस स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसको कुछ ना कुछ देती है। ठीक वैसे ही हरियाणा सरकार ने उस नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ दी थी, और बाकी जो भी जितने भी जो भी खुश हुए थे उन्होंने कुछ ना कुछ नीरज चोपड़ा को दिया ही था। आनंद महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को जो महिंद्रा कार है वही गिफ्ट दे दी थी। वो लगभग जो उसका अमाउंट है वो 23 से 25 लाख के आसपास है। तो सोचो ये सारी चीजें होता है, मतलब ये सारी चीजें ब्रांडिंग में ऐड होती है, और यही सारी चीजें होती हैं जो इंसान को आगे लेके जाता है। और अभी अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा हार्दिक पांड्या को पिछाड़ कर ब्रांड वैल्यू के मामले में बहुत ही आगे हो गए हैं। मतलब अगर हम बात करें तो पहले फिर विराट कोहली, उसके बाद फिर शाहरुख खान, उसके बाद रोहित शर्मा, उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं तो वो है नीरज चोपड़ा। बट ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी इंसान मेहनत करता है या फिर उस लेवल तक जाता है तो वो डिजर्व भी करता है, जैसे नीरज चोपड़ा डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो कुछ और भी ज्यादा डिजर्व करते हैं। वो आने वाले टाइम में कुछ बड़ा ही करेंगे। बट उनके लिए क्या, मतलब मैं नीरज चोपड़ा का बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट उनके लिए क्या, जो सेम मेहनत करते हैं, सेम मोटिवेट रहते हैं, सेम हर एक काम करते हैं, बट उनको बट उनको जो मिलना चाहिए, जो उनको ब्रांडिंग मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कह सकते हैं मनु भाकर, और भी जैसे कह सकते हैं जो रेसलर्स है, आपने भी देखा होगा, विनेश फोगाट, ये सारे लोग, इनको उतनी ब्रांडिंग नहीं मिलती। मतलब कुछ तो रीजन है, क्योंकि जो इंसान सेम पद पे अगर कोई इंसान खेल रहा है, और कोई गोल्ड जीत रहा है, कोई सिल्वर जीत रहा है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा भेदभाव। अगर कोई इंसान कह सकते हैं अगर कोई इंसान गोल्ड जीतता है तो उसके लिए अलग विनिंग प्राइज है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सपोज जो गोल्ड जीत गया उसको तो कुछ मिलता नहीं है, बट अगर कोई सेकंड नंबर पे भी आता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई इंसान यहाँ तक ऊपर तक पहुंचा है, बट उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो इंसान को मिलना चाहिए, या फिर जो वो डिजर्व करता है। फिर उनके लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती, जो इंसान मेहनत करने के बाद भी अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, अगर कोई इंसान वहां तक पहुंचा है बट अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता उतना मेहनत करने के बाद भी, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्यों नहीं सोचती। क्योंकि जो इंसान गोल्ड जीत गया उसको तो हर एक चीज मिल रही है, कह सकते हैं कोई उसको गिफ्ट दे रहा है या फिर गवर्नमेंट उसकी हेल्प कर रही है। बट जिसको सच में जरूरत है, जिसको पैसे की नीड है, और पैसे की नीड होने के साथ साथ वो यहाँ तक पहुंचा है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो गवर्नमेंट को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। आपका आपका उसमें क्या विचार है, आपका उसमें क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगर हम बात करें, जो चौथा सबसे बड़ा सोर्स है वो है ब्रांड डील्स। नीरज चोपड़ा अभी कह सकते हैं कि ब्रांड डील्स के मामले में बहुत ही आगे चले गए, और वो जितने भी क्रिकेटर्स है या फिर बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनको सबको पछाड़ दिया है। नीरज चोपड़ा एक ऐसे नॉन क्रिकेटर्स बन गए, नॉन क्रिकेटर्स मतलब जो क्रिकेट नहीं खेलते। क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही हुआ है कि जो इंसान क्रिकेट खेलता है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है बहुत ही ज्यादा ऊपर है, या फिर जो कोई बॉलीवुड में है उसकी जो ब्रांडिंग वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर है। बट नीरज चोपड़ा एक ऐसे नॉन क्रिकेटर्स हैं जिनकी जो ब्रांड ब्रांड वैल्यू है वो किसी भी नॉर्मल नॉर्मल पर्सन से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि जो ब्रांड डील्स करते हैं उसमें लगभग 14 से 15 ब्रांड डील ऐसे हैं जो नीरज चोपड़ा को बहुत ही ज़्यादा आगे बनाता है। अगर उसमें हम सबसे पहले नंबर पर बात करें तो नाइकी हो गई, सैमसंग हो गया, ग्रेड हो गया। नाइकी लगभग 40 से 50 लाख ऑफर करती है। नीरज चोपड़ा जब पहले मतलब जब 7 अगस्त 2021 में उन्होंने भाला मतलब गोल्ड मेडल नहीं जीता था, उसके पहले नीरज चोपड़ा ब्रांडिंग जब करते थे तो कुछ बहुत ही कम चार्ज लेते थे। बट अभी के मामले में वो
जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो गए जैसे विराट कोहली हो गए या फिर रोहित शर्मा हो गए या फिर महेंद्र सिंह धोनी हो गए, उनके कंपेयर में वो ब्रांड के लिए पैसे मांगते हैं। और वो लगभग आज से 2 साल पहले के लगभग 10 गुना ज्यादा है। पहले अगर वो 40 लाख मांगते थे कोई भी ब्रांडिंग के लिए, तो अभी वो 4 से 5 करोड़ या फिर 3 से 4 करोड़ का 3 से 4 करोड़ की उनकी मांग होती है। तो इसलिए तो इसी हिसाब से जो नीरज चोपड़ा है वो लगभग 14 से 15 ब्रांडिंग की एडवर्टाइज करता है। जैसे उसमें से नाइकी हो गया, सैमसंग हो गया, फिक्रेट हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ऐसे बहुत ही ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो एडवर्टाइजमेंट करता है। और उसके साथ ही साथ आपने भी देखा होगा जब ये पेरिस ओलंपिक 2024 वाला मैच चल रहा था, उसमें जो मोहन है, मतलब मोहन, आपने नाम सुना ही होगा, जो वीजा जिसके जिसके थ्रू वीजा बनता है, उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतते हैं तो उनका हर एक इंडियंस को वीजा फ्री मिलेगा। तो मतलब इस हिसाब से किसी भी इंसान की जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ती है। तो यहाँ से पता चलता है कि इंसान कितना ज्यादा ऊपर हो चुका है अभी। तो ठीक उसी हिसाब से नीरज चोपड़ा की जो ब्रांडिंग है यहाँ से आगे बढ़ती है। और अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ने भी ऐसा बोला था कि अगर वो गोल्ड मेडल जीतते हैं तो वो उनको दान करेंगे। दान मतलब कुछ 1 करोड़ के आसपास उनको एज अ गिफ्ट के हिसाब से देंगे। और ठीक जो इंडिगो है, जो कह सकते हैं इंडिगो है जो फ्लाइट है, वो नीरज चोपड़ा को लगभग 5 से 10 साल के आसपास फ्री कर दी। मतलब आपको जहाँ कहीं भी जाना है, जहाँ कहीं भी घूमना है, नीरज चोपड़ा से कुछ भी पैसे ही लगेंगे। मतलब आप जाओ, मस्त घूमो, घूम के चले आओ। टिकट के लिए बस आप एक बार इन्फॉर्म कर दो, आपको टिकट मिल जाएगी, वो भी बिजनेस क्लास। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर्स करती है। और यही सारी चीजें इंक्लूड करके आज नीरज चोपड़ा की जो पूरी प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं, वो लगभग 300 से 400 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। जब उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं थ्रो किया था तो उनके जो कुछ फॉलोअर्स थे वो कुछ खास नहीं थे, लगभग लाख के आसपास थे। बट जब उन्होंने कह सकते हैं कि जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तब से लेके और अभी तक अगर हम ध्यान से देखें तो उनका जो इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स है, टोटल ऑल अबाउट फॉलोअर्स जो है वो लगभग 10 से 15 मिलियन होते हैं। और वो 10 से 15 मिलियन कुछ कम नहीं होते, वो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो फिर इस हिसाब से जो नीरज चोपड़ा की जो कह सकते हैं संपत्ति है या फिर कह सकते हैं उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो इस हिसाब से बढ़ती आ रही। तो अगर आपको नीरज चोपड़ा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताना। और एक चीज आप जरूर कमेंट करके जाना कि नीरज चोपड़ा के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। और अगर आपको भी कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।